एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है सपना के लिए। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बोला था कि मैंने शिवी का वीडियो नहीं देखा और शिवी का वीडियो कुछ ही देर बाद डिलीट हो गया था। देन उसके बाद 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास वो वीडियो अपलोड वापस से हुआ है। लेकिन उस टाइम तक मेरा वीडियो बनकर मतलब पब्लिक होने वाला था, अपलोडिंग पे था। ठीक है, तो मैंने वो वीडियो बाद में देखा, वीडियो बनने के बाद में। अब उस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए। उन कमेंट्स के ऊपर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों को सपना की वीडियो का अपडेट देना चाहूँगी। तो कल काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि मैंने शिवी को गलत बोला। तो मैंने गलत कहीं से भी नहीं बोला। मैंने ये बोला था कि शिवी को कुछ गलतफहमी हुई है जिसकी वजह से सपना और शिवी की लड़ाई हुई है, और लड़ाई के बीच में सोशल मीडिया पे चीज़ें लाना गलत था, जो कि शिवी लाई हैं, सपना नहीं लाई है अभी भी। अगर इंस्टाग्राम पे लोग देख रहे हैं अनफॉलो वाला सिस्टम, तो सपना की आईडी में आज भी शिवी है, लेकिन शिवी की आईडी में सपना नहीं है, जबकि अंशु है। तो ये चीज़ सपना ने नहीं शुरू की है, तो आप लोग कैसे बोल सकते हो। और रही बात दूसरी कि आप लोगों का कहना है कि सपना के साथ मतलब सपना सही है और उसकी लड़ाई हर किसी से होती है, हर कोई गलत है, लेकिन सपना सही है। तो मैंने सपना को सही नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये बोला कि दो दोस्तों में गलतफहमी हुई है और गलतफहमी की वजह से ये सब हुआ है। अगर आप लोग मेरी बातों को अपने शब्दों में ले लेंगे और लपेट लेंगे तो मेरी गलती नहीं है इसमें। मैंने तो जो बात बोली है वही बात बोली है, और मैंने कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों को समझाया है कि मैंने गलतफहमी बोली है, ना कि मैंने गलतियां बताई हैं किसी की। मेरे लिए दोनों में से कोई गलत नहीं है, और अगर गलत है तो दोनों गलत है। देखिए, कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। तो हो सकता है कुछ गलतफहमी हुई हो, उधर से शिवी ने कुछ पॉइंट्स रखे हो और सपना को लगा हो कि वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सपना वहाँ से हट गई। दूसरी बात है कि सपना ने कल के वीडियो में बताया कि उनको काफ़ी ज़्यादा धमकियां मिल रही थी, उनकी जान के ऊपर चीज़ें आ रही थी। इस वजह से कहीं ना कहीं वो वहाँ से जगह छोड़कर मथुरा में शिफ्ट हुई हैं, और वहाँ भी उन्होंने रेंट का घर लिया है, मतलब घर लिया है, प्रॉपर फ्लैट नहीं लिया है। तो सपना ने बहुत सी चीज़ें कल क्लियर की, और कहीं ना कहीं सपना का कहना था कि मुझे धमकियां मिल रही थी, लोग बहुत ज़्यादा गलत बोलते थे कि अकेली के साथ कुछ भी हो सकता था, तो मुझे डर था, तो इसलिए मैं अपनी सेफ्टी पर्पस की वजह से घर खाली करके यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। और यहाँ शिफ्ट इसलिए हुई हूँ क्योंकि मुझे मथुरा में ही अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारनी है। मतलब अगर वो अपना घर भी लेंगी तो उनका कहना है कि मैं मथुरा में ही लूँगी और सब कुछ मैं मथुरा में ही करूँगी। लेकिन अब मेन बात जो उठती है वो पॉइंट ये है कि सपना को धमकी दे कौन रहा है, क्योंकि सपना का खुद का कहना है कि उनके अपने भी हैं जो धमकियां उन्हें देते हैं। तो अपनों में वो कौन अपने हैं जो उन्हें धमकियां देते हैं और उन्हें जान से ख़त्म करने की बातें होती हैं। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने राजवीर जी का केस भी देखा था, उस समय भी ये बात उठी थी कि सपना को आज भी धमकी दी जा रही है कि हम तेरे परिवार को और तुझे ख़त्म कर देंगे। तो मुझे नहीं पता कि कौन है जो सपना के पीछे इस तरीके से हाथ धो के पड़ा है, और सपना ने कल ये बात खुद भी कबूली है। कभी कभार हम सोचते हैं कि हम इन चीज़ों पे ज़्यादा बात ना करें, लेकिन जो राजवीर जी के साथ हुआ वो बहुत ही अलग तरीके की चीज़ें थी, और वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं कोई दुश्मनी ही निकाली गई है मेरे हिसाब से, जो मुझे आज के डेट में फील होता है। क्योंकि कल जब मैंने सपना का वीडियो देखा, मुझे सपना के वीडियो को देखने के बाद समझ में आया कि सपना का ये डर जो है वो कहीं ना कहीं राजवीर जी के डेथ के रिलेटेड ही था। क्योंकि क्या है ना, सपना अब नहीं चाहती है कि उनके साथ कुछ भी ऐसा वैसा हो, या उन बच्चों के ऊपर से एक माँ का साया भी जाए। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की वजह से और अपनी सेफ्टी पर्पस की वजह से वो वहाँ शिफ्ट हुई हैं। और ग्वालियर में आप सबको पता है कि वहाँ उनका कोई परिवार का नहीं था। अब शिवी थी, शिवी हमेशा अवेलेबल नहीं होगी। एक दोस्त होती है और अपने अपने होते हैं, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। सपना की वीडियो को देखने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि सपना आज भी बहुत डरी हुई है। वो बहुत कम चीज़ें सोशल मीडिया पे लाती है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है आज भी, और कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा ही डर है। तभी वो सपना ने इतना बड़ा स्टेप लिया कि मतलब ग्वालियर में शिफ्ट हुई, ग्वालियर से देन उसके बाद डायरेक्ट मथुरा में शिफ्ट हुई। तो कौन है इन सब चीज़ों के पीछे, ये तो एक राज ही है। लेकिन
मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं तो इंसान को सोचना चाहिए और सपना को इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर सपना स्टैंड नहीं लेगी तो सामने वालों की हिम्मत और बढ़ती चली जाएगी। और हमेशा ये चीज़ें नहीं होती हैं कि दूसरे अवेलेबल होंगे या दूसरे बचा लेंगे। तो अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए जब आपको पूरा प्रॉपर पता है तो आपको उस चीज़ के लिए लीगल एक्शन लेना चाहिए और लीगल स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी भी नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाला आपको कल भी नुकसान पहुंचाना चाह रहा था और उसने पहुंचाया भी है और आज भी वो पहुंचा सकता है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे सपना को स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज भी सपना स्टैंड नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं हिम्मत बढ़ती जाएगी सामने वालों की। और आज भी सपना कहीं ना कहीं डर में है, आज भी उनकी हालत जो है वो देखने वाली है कि मतलब काफ़ी सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, सपना ऐसी है, सपना वैसी है, सपना ये, सपना वो। लेकिन देखिए, जो जिसके ऊपर बीतता है वही इंसान उस चीज़ को फील कर सकता है, उसको समझ सकता है। आप लोग ये सोचिए कि राजवीर जी की डेथ के बाद भी राजवीर जी के लिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया, जबकि एक चैनल था जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बात भी की है, लेकिन उनको भी चुप कराया गया है। तो कुछ बड़ी बात है। और कुछ अपने ही पर्सनल लोग हैं जिनसे सपना शायद नहीं लड़ पा रही। बाहर वालों से तो इंसान फिर भी लड़ लेता है, लेकिन जब अपने ही दुश्मन बन जाए और आपकी जान तक लेने के लिए मजबूर हो जाए तो फिर अपनों से कैसे कोई लड़े और डील करे, नहीं समझ में आता। और वो अकेली लड़की इस समय बहुत मुश्किल सर्वाइव कर पा रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारा जो हो रहा है चीज़ें, वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों के पीछे एक पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं सपना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सारी तरफ हम लोग जानते हैं कि सपना की अर्निंग भी बहुत अच्छी खासी है। तो जो सपना के पीछे लोग पड़े हैं, कहीं ना कहीं जलन भावना, पैसा और यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और मुझे लगता है कि इंसान पैसे की वजह से सामने वाले दूसरे इंसान को ख़त्म भी कर देता है, तब भी वो ये नहीं सोचता कि यार आप कितना बड़ा गलत काम कर रहे हो, किसी का घर परिवार उजाड़ रहे हो। और एक परिवार उजाड़ दिया, उसके बाद भी आप चैन से उसे जीने नहीं दे रहे हो। जो बचा कुचा उसकी लाइफ बची है, अब तो दुख ही बचे हैं, कोई अच्छी चीज़ तो उनकी लाइफ में बची नहीं है, सब कुछ दुख और दर्द ही है। तो वो दर्द तो एटलीस्ट उस इंसान को झेल लेने दो ना। आप लोग अभी भी उसके पीछे हाथ धो के पड़े हो। और ये रियलिटी है, सपना के पीछे इस समय बहुत लोग पड़े हैं। वो बेचारी बोल नहीं पा रही है, बेचारी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं सपना ने कल बहुत हिम्मत करके हम लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ों से भी कहीं ना कहीं सपना ने अलर्ट ही किया है सामने वाले को, और अलर्ट होने के बाद वो और कुछ गलत भी स्टेप ले सकता है। अभी भी मैं यही कहूँगी कि अपनों से कभी इंसान नहीं जीत सकता, बाहर वालों से इंसान फिर भी जीत जाता है। लेकिन मैं सपना को एक सलाह यहाँ देना चाहूँगी कि जब अपने को अपना नहीं समझ रहे तो फिर आप किस बेसिस पे उनको अपना समझ के बैठी हो। कि इंसान सामने वाला अपना होकर आपको धमकियाँ दे रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, तो आपको मुझे लगता है कि उस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, 2 मासूम बच्चियाँ हैं, उनके लिए आपको अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे करके चलानी पड़ेगी और चलानी ही है। तो आपको उन चीज़ों पे थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी डर डर के नहीं जी जाती, ये सबको पता है। और इतना डर तो कभी नहीं होना चाहिए कि एक मतलब इतनी जल्दी ग्वालियर में शिफ्ट हुई, ग्वालियर से सारा चीज़ें एकदम धड़ल्ले से शिफ्ट हुआ मथुरा में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक इंसान डर के मारे ही ये सब चीज़ें करता है, आसान बात नहीं है छोटी छोटी बच्चियों के साथ। और प्लस आरूही का स्कूल का जो बाकी लोग कंसर्न कर रहे थे, आप लोग मुझे बताओ, जान से बढ़कर स्कूल होता है क्या? पढ़ाई जान से बढ़कर है। अगर इंसान की जान चली जाएगी तो वो पढ़ाई का क्या आचार डालेगा? आप लोग मुझे बताओ ना। मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में जज कर लिया, इसीलिए मैं कहीं ना कहीं कह रही थी कि सपना के आने का वेट करो, सपना के वीडियो का वेट करो, तभी कुछ बात बोलेंगे हम लोग। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी वेट तो करते ही नहीं है, कुछ भी लिख के चले जाते हैं। कल मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप हमेशा सपना का सपोर्ट करती हैं, सपना क्या गलत नहीं हो सकती? तो हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, सपना 1000 जगह गलत हो सकती है, लेकिन मैं उन्हें इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि उनको इस समय सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहती कि मैं एक ऐसी औरत या एक ऐसी माँ का दिल दुखाऊं जो पहले ही बहुत सारी चीज़ों में घिरी पड़ी है
और इतनी चीज़ों के साथ डील कर रही है। मेरे 4 बातें बोलने से कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कुछ गलत हो, तो मैं वो चीज़ की जिम्मेदार नहीं बनना चाहती हूँ, तो बस मैं इसीलिए नहीं बोलती हूँ। बाकी वीडियोस में या कुछ ऐसी चीज़ों में गलत दिखेंगी तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी, लेकिन आज की डेट में मैं उनके हालातों को समझ के कुछ नहीं बोलती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी समझिए उनके हालात को, और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमें कैमरे पे नहीं दिखती है वो नहीं हो। राजवीर जी की डेथ बहुत बड़ा रहस्य है, आज भी रहस्य है, तो आप लोग समझिए इस चीज़ को, है ना। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कुछ भी गलत कमेंट ना कीजिएगा। मैं बहुत कम कमेंट्स डिलीट करती हूँ, बहुत भद्दे कमेंट्स ही डिलीट करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें डिलीट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी थोड़ा सा अपना लिखने से पहले सोचा कीजिए कि आप किसी के बारे में क्या लिख रहे हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।